हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस है और मैंने इस बार जनवरी 26 का सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना सीए फाउंडेशन जनवरी 26 का एग्ज़ाम रिव्यू देने वाला हूं और मेरे पेपर कैसे गए और मैं आगे क्या करूंगा, सीए इंटर की तैयारी करूंगा या मैं सीए फाउंडेशन मई की तैयारी करूंगा। तो सब कुछ मैं आपको इसी एक वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट का रिव्यू दूंगा। तो अकाउंट का पेपर वॉज टू लेंदी, क्योंकि जो क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के आते थे वो 10 क्वेश्चन करने में 5 नंबर मिल रहे हैं। मतलब क्या? तो सबसे पहले 15 मिनट में मैंने क्वेश्चन रीड किया एंड मैंने देखा क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, बट इतना ज़्यादा लेंथी था। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन इतना बड़ा था इसमें, और जो एनपी वाला चैप्टर है उसमें भी उन्होंने उल्टा दिया था। इसमें इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, हमें रिसिप्ट बनाना था, उसमें थोड़ा और कन्फ्यूजन हो जाता है, बट मैं प्रैक्टिस करके सब गया था। तो मैं अगर बताऊँ तो अकाउंट पेपर ईजी था, लेकिन मेरा अकाउंट का पेपर अच्छा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। इसकी प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा लिख के नहीं करा था, इस वजह से मेरा पेपर सही नहीं गया और मुझे डर लग रहा है कि मेरा अकाउंट का पेपर ही मुझे ले डूबेगा। अकाउंट्स में तो मेरा यही हाल है, मेरा इसका पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। आई होप कि 40 नंबर आ जाए। सो गाइज, नेक्स्ट पेपर वॉज लॉ। इन वाइज में क्वेश्चन पढ़ते गया और सब मैंने क्वेश्चन पढ़े तो मैंने नोटिस किया कि क्वेश्चन तो भाई लेकिन ईजी थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे मेरे हिसाब से, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन याद करे थे। केस भी ज़्यादा घुमाऊ नहीं थे, बट मुझे फर्स्ट वाले का जो क्वेश्चन है कंपलसरी का, उसका केस बेस्ड तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। मतलब 90 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आया था लॉ का पेपर। लॉ का पेपर ईजी था। अब मुझे नहीं पता कि नंबर कैसे आएंगे, मैंने पूरा अटैम्प्ट किया। लॉ का पेपर मेरा सबसे अच्छा गया था, लिख दी। तो मैंने क्वेश्चन तो सब अटैम्प्ट किया था, क्वेश्चन ईजी था, बट ये भी लेंथी था। मतलब 2-2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें भाई 5 नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए थे। वो इतने बड़े बड़े प्रोविजंस एक्ट बस 2 नंबर के। मतलब क्या यार, अब उसमें नंबर भी कटेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, इतना मेहनत करो सिर्फ 2 नंबर के लिए। तो ये थोड़ा मुझे गलत लगा, क्योंकि लॉ का पेपर है कि मार्क्स बहुत कटते हैं और इसी में 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, वो भी इतने ज़्यादा। उसमें पता नहीं क्या करेंगे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ICAI नंबर कैसे देने वाला है हमें, क्योंकि 2-2 नंबर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, वो भी बड़े बड़े। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो अकाउंट लॉ का पेपर मेरा ओके गया था, अकाउंट से मच बेटर लॉ का पेपर गया था मेरा। एंड थर्ड पेपर वॉज मैथ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने 12th में मैथ ले रखा था, मैथ्स स्टूडेंट था, बट मैथ्स में कैसे कैसे पास हुआ हूँ 12th में वो तो भगवान ही जानते हैं। में तो मैथ में मेरा तो बचपन से ही डब्बा गोला है। तो जब मैथ का क्वेश्चन पेपर देखा तो मैथ का क्वेश्चन पेपर ईजी था, सही में बताऊँ तुम, ईजी था। मैथ भी ईजी आया था, ईजी टू मॉडरेट। और मैंने जो आकाश सर है ना, उनके वीडियोस मैंने लेक्चर देखे थे, उनकी क्विक रिवीजन सीरीज़ और जो भी उनके जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं वो मैंने किए थे प्रैक्टिस। तो मैथ पेपर इजी था, बट मैंने कितना एक्सेप्ट, मैं कोई क्वेश्चन थे जो नहीं बन रहे थे, और मे भी इसमें कोई क्वेश्चन है जो उसमें गलत भी है, शायद 2-3 गलत थे, पता नहीं, शायद मेरे से निकल नहीं रहे थे, इस वजह से गलत हैं या गलत ही हैं। तो काश उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाए। तो मैंने 50-60 का अटैम्प्ट किया था पेपर। तो मैथ पेपर में मेरा ऐसे ही गया, ओके। अकाउंट से मच बेटर गया था मैथ पेपर में मेरा। एंड लास्ट पेपर वॉज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का पेपर तो मतलब इतना इजी, इतने सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन बट गाइस एक बात तो मैंने नोटिस करा है, एग्ज़ाम के प्रेशर में ना आते हुए क्वेश्चन भी मैं भूल जाता हूँ। जो मेरा मैथ का एग्ज़ाम था उसमें क्वार्टाइल निकालना था, क्वार्टाइल डेविएशन, तो पता नहीं मैंने सब कर लिया था लेकिन उसके आंसर ही निकल रहा था। अच्छा, घर पे आकर मैंने उसको चेक किया वो वाले आंसर को, तो मुझे समझ आ गया, अरे यार इसमें तो ये करना था, बट वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, ब्लैंक एकदम, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मेरा इसमें भी हुआ, इकोनॉमिक्स पेपर में एक क्वेश्चन में हुआ। एक क्वेश्चन तो था जिसमें वर्टिकल FDI, हॉरिजॉन्टल FDI, और जो होता है ना एक, तो वही वाला क्वेश्चन आया था। तो मैं उसमें हॉरिजॉन्टल FDI लगा आया, बट कि मैं उसे अच्छे से पढ़ के गया था। और उसमें जो है कॉन्गलेटेड FDI होता है जिसमें न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है, बिल्कुल वो वाला आंसर है। मैंने घर पे चेक किया, यार हाँ इसका तो आंसर ये होगा, तो मैं लेकिन कुछ और ही लगा के आ गया। तो पेपर में मेरे साथ बहुत ऐसा होता है। तो इकोनॉमिक पेपर भी ठीक किया था मैं, 50-60 नंबर मेरे इकोनॉमिक्स में ही आराम से आ जाएंगे। सो गाइज, ये था मेरे पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू, पेपर का रिव्यू। और तो मैं आपको पूरा कंक्लूजन दे दूं कि मेरा जो अकाउंट पेपर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लॉ का मेरा ओके गया, मैथ में पास हो जाऊंगा, इकोनॉमिक्स में भी पास हो जाऊंगा, बट मुझे अकाउंट का बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखा था ज़्यादा और पेपर था लेंथी, और जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है उससे वो पेपर तो होने वाला नहीं है बिल्कुल। तो मुझे अकाउंट में डर लग रहा है।
शायद ना हो, तो इसलिए मैं मई 26 की तैयारी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं टाइम वेस्ट करूँ और दैन रिज़ल्ट तक का वेट करूँ, उसके बाद रिज़ल्ट आए दैन मैं स्टडीज़ स्टार्ट करूँ, तो ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं इस बार CUET भी देने वाला हूँ। तो आज के लिए यही, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैंने तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक भी देखा तो ये बहुत बड़ी बात है। और वीडियो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिनी ब्लॉग्स आते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।